बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। 11 अप्रैल 1827 वो थे, इसलिए आज हम हैं। इतिहास के पन्नों से ज्योतिबा फुले के जन्मदिन की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत के शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, बहुजन क्रांति के ध्वजवाहक, मानवता के प्रचारक, महिलाओं में शिक्षा अलख जगाने वाले, सामाजिक क्रांति के पुरोधा, राष्ट्रपिता, बहुजन नायक, माली समाज के सम्मान के प्रतीक, सामाजिक क्रांति व शिक्षा के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जयंती की हार्दिक बधाइयां एवं शत शत नमन। जब जरूरत थी चमन को तो लहू हमने दिया, अब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। साथियों, जब कभी भी भारतवर्ष के बहुजनों की महिलाओं के सशक्तिकरण का इतिहास लिखा जाएगा तो इसकी शुरुआत आई साहेब क्रांति ज्योति सावित्रीबाई राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले से शुरू होगी। फुले साहब ताउन शोषितों के पक्ष में अन्यायकारी व्यवस्था के खिलाफ लड़ते रहे। 19वीं सदी के अंतिम दशक में पूना प्लेग महामारी से ग्रस्त हुआ था। फुले दंपति ने प्लेग रोगियों की अथक सेवा की। इसी दौरान ज्योतिराव फुले भी प्लेग की चपेट में आ गए और 28 नवंबर 1890 को उनका परिनिर्वाण हो गया। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने कहा है, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। साथियों, महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने वह कर दिखाया जो उस दौर में सोच पाना भी मुश्किल था। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने 19वीं सदी में छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह निषेध जैसी कुरीतियों के विरुद्ध अपने पत्नी माता सावित्रीबाई फुले जी के साथ मिलकर काम किया। माता सावित्रीबाई फुले बाधाओं के बावजूद स्त्रियों को शिक्षा दिलाने के अपने संघर्ष में बिना धैर्य खोए और आत्मविश्वास के साथ डटी रही। माता सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिबा के साथ मिलकर 19वीं सदी में स्त्रियों के अधिकारों, शिक्षा, छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह तथा विधवा विवाह जैसी कुरीतियां और समाज में व्याप्त अंधविश्वास, रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष किया। ज्योतिबा उनके मार्गदर्शन, संरक्षक, गुरु, प्रेरणा स्रोत तो थे ही, पर जब तक वो जीवित रहे सावित्रीबाई का हौसला बढ़ाते रहे और किसी की परवाह न करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे। जागो बहुजन समाज, जागो, अपने इतिहास को पढ़ो। बहुजन समाज के सम्मानित साथियों एवं माता बहनों को सबसे पहले धम्म प्रभात, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं अमित गौतम, जनपद रमाबाई नगर, कानपुर, आप लोगों को इतिहास के उन पन्नों से रूबरू करवाना चाहता हूँ जिससे आप लोग शायद अनभिज्ञ हो। जय राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जी। आज हम बात कर रहे हैं बहुजन क्रांति के ध्वजवाहक, सत्यशोधक, समाज के संस्थापक, मानवता के प्रचारक, महिलाओं में शिक्षा अलख जगाने वाले, सामाजिक शैक्षणिक क्रांति के अग्रदूत राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रथम बार महिलाओं के लिए शिक्षा का द्वार खोलने वाली मदर इंडिया सावित्रीबाई फुले एवं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के चरणों में शत शत नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि। क्या आप लोगों को पता है महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने 100 साल पहले ही खोल दिए थे 18 महिला स्कूल। मुंबई सरकार के अभिलेखों में भी ज्योतिबा फुले द्वारा पुणे एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में शूद्र बालक बालिकाओं के लिए कुल 18 स्कूल खोले जाने का उल्लेख मिलता है। ज्योतिबा फुले के महत्व को इससे भी समझा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक शूद्र कौन थे को 10 अक्टूबर 1946 को महात्मा फुले को समर्पित करते हुए लिखा, जिन्होंने हिंदू समाज की छोटी जातियों को उच्च वर्णों के प्रति उनकी गुलामी की भावना के संबंध में जागृत किया और जिन्होंने विदेशी शासन से मुक्ति पाने से भी ज्यादा सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना को महत्व दिया। उस आधुनिक भारत के महान ज्योतिबा फुले की स्मृति में सादर समर्पित। ज्योतिबा फुले ऐसे महान विचारक, समाज सेवी तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे जिन्होंने भारतीय सामाजिक संरचना की जड़ता को ध्वस्त करने का काम किया। महिलाओं, दलितों एवं शूद्रों की अपमानजनक जीवन स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए वे आजीवन संघर्षरत रहे। संदर्भ दलित दस्तक, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जीवन परिचय। बहुजनों के इस अप्रतिम योद्धा, क्रांतिकारी लेखक, प्रकाशक और जातिवाद के विरुद्ध विद्रोही चेतना के प्रखर नायक, महामानव महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के माली जाति के परिवार में हुआ था। ज्योतिबा फुले जी के पिता का नाम गोविंदराव और माता का नाम चिमनबाई था। ज्योतिबा फुले के बड़े भाई का नाम राजाराम था। पूना के आसपास माली जाति के लोगों को फुले फूल वाले कहा जाता है। ज्योतिराव फुले की माता चिमनाबाई का निधन उस समय हो गया जब वे मात्र 1 वर्ष के थे। अब उनके पिताजी के सामने ज्योतिबा के पालन पोषण की चिंता थी। उन्होंने उनके लिए एक धाई को नौकर रखा, लेकिन दूसरी शादी नहीं की। उस धाई ने भी एक माता के समान ज्योतिबा का पालन पोषण किया। ज्योतिबा राव फुले जब छोटे थे उसी समय से अपने पिता के साथ छोटी सी डलिया में फूल लेकर जाते थे। उन फूलों के लिए जो राजा का पुत्र था उनके लिए लेता था।
इसलिए राजा के बेटे से ज्योतिबाराव फुले की दोस्ती हो गई। जब राजा के बेटे का दाखिला कराया गया तो राजा के बेटे ने कहा, मेरा दोस्त भी पढ़ेगा, मैं जब ही पढ़ाई करूंगा। इस प्रकार से ज्योतिबाराव फुले का दाखिला हो गया। जब राजा के बेटे की शादी थी तो राजा का बेटा बोला कि दोस्त, तुम्हारे लिए मेरी शादी में चलना पड़ेगा। और जब ज्योतिबाराव फुले शादी में पहुंचे तो जो वहां पर रिश्तेदार और जो दोस्तों इकट्ठे हुए थे, जो राजा इकट्ठे हुए थे, ज्योतिबाराव फुले को देख करके वह बोले, यह नीचे शूद्र अगर शादी में जाएगा तो हम कोई भी शादी में नहीं जाएंगे, केवल आप इसी शूद्र को ले जाओ और शादी कर लो। तो ज्योतिबाराव फुले ने अपने दोस्त से कहा, दोस्त, मेरे बगैर आपकी शादी हो जाएगी, दोस्ती पक्की रहेगी, आप अपनी शादी कर लो, नहीं तो मेरे अलावा कोई भी शादी में जाने को तैयार नहीं है। इस प्रकार से दोस्त हाथ पकड़े हुए रह गए और हाथ छुड़ा करके जो ज्योतिबाराव फुले चले आए। फिर उन्होंने स्कूल खोला, जहां पर स्कूल के लिए जगह फातिमा शेख ने दी। और आपको बताते चले, जब ज्योतिबाराव फुले और उनकी पत्नी स्कूल में बच्चों के लिए पढ़ाने को जाते थे तो उच्च जात के लोगों के लिए तो छोड़ो, छोटी जाति के लोग भी ईंट पत्थर और कीचड़ मारते थे। इस प्रकार से दोनों प्राणी लहूलुहान हो जाते थे। कहते थे, जब भगवान ने ही हमारे लिए पढ़ने को नहीं लिखा है तो आप कौन होते हैं पढ़ाने वाले, क्योंकि उसे समय मनुस्मृति लागू थी और मनुस्मृति के नियमों के लिए लोग मानकर चलते थे। राष्ट्रपिता ज्योतिबा व उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया। 1 जनवरी 1848 से लेकर 15 मार्च 1852 के दौरान सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने बिना किसी आर्थिक मदद और सहारे के लड़कियों के लिए 18 विद्यालय खोले। उस दौर में ऐसा सामाजिक क्रांतिकारी की पहल पहले किसी ने नहीं की थी। इन शिक्षा केंद्र में से एक 1849 में पूना में ही उस्मान शेख के घर पर मुस्लिम स्त्रियों व बच्चों के लिए खोला था। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले एवं माता सावित्रीबाई अपने विद्यार्थियों से कहा करते थे कि कड़ी मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छा काम करो। ब्रिटिश सरकार के शिक्षा विभाग ने शिक्षा के क्षेत्र में मदर इंडिया सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले के योगदान को देखते हुए 16 नवंबर 1852 को उन्हें शॉल भेंट कर सम्मानित किया। माता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने अपने घर के भीतर पानी के भंडार को शोषित समाज के लिए खोल दिया। सावित्रीबाई फुले के भाई ने इन सब के लिए ज्योतिबा की घोर निंदा की। इस पर सावित्रीबाई ने उन्हें पत्र लिखकर अपने पति के कार्यों पर गर्व किया और उन्हें महान कहा। माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा ने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सावित्रीबाई फुले ने विधवा विवाह की परंपरा शुरू की और सत्यशोधक समाज द्वारा पहला विधवा पुनर्विवाह 25 दिसंबर 1873 को संपन्न किया गया था और यह शादी बाजूबाई निंबनकर की पुत्री राधा और सीताराम जबाजी आल्हट की शादी थी। 1876 व 1879 में पूना में अकाल पड़ा था। तब सत्यशोधक समाज ने आश्रम में रहने वाले 2000 बच्चों और गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। अपने जीवन काल में महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने कई पुस्तकें भी लिखी। तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसले का पखवाड़ा, ब्राह्मणों का चातुर्य, किसान का कोढ़ा, अछूतों की कैफियत। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी व उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया। धर्म, समाज और परंपराओं के सत्य को सामने लाने हेतु उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी। अपने जीवन काल में सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पुस्तक गुलामगिरी लिखी। गुलामगिरी कोई मामूली किताब नहीं है, ये एक क्रांतिकारी दस्तावेज है। साथियों, 28 नवंबर 1890 को बीमारी के चलते ज्योतिबा की मृत्यु हो गई। ज्योतिबा के निधन के बाद सत्यशोधक समाज की जिम्मेदारी सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन के अंत तक किया। 1893 में सासवाड़ में आयोजित सत्यशोधक सम्मेलन की अध्यक्षता माता सावित्रीबाई फुले जी ने ही की थी। वहां उन्होंने ऐसा भाषण दिया कि दलितों, महिलाओं और पिछड़े दबे लोगों में आत्मसम्मान की भावना का संचार हुआ। हमारी धरोहर, हमारा इतिहास। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जन्मतिथि या परिनिर्वाण दिवस हो और उनकी जीवन संगिनी सावित्रीबाई फुले का जिक्र न हो, वो जाने सावित्रीबाई फुले के जीवन संघर्षों को कैसे अपने पति के साथ मिलकर क्रांति की ज्योति जलाई। ज्योतिबा फुले ने अपना पूरा जीवन समाज में वंचित तबके, खासकर स्त्री और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष में बीता दिया। 9 साल की अल्पायु में सावित्रीबाई की शादी पूना के ज्योतिबा फुले के साथ किया गया। विवाह के समय सावित्रीबाई फुले की कोई स्कूली शिक्षा नहीं हुई थी, वहीं ज्योतिबा फुले 3वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त किए थे। सावित्री जब छोटी थी तब एक बार अंग्रेजी की एक किताब के पन्ने पलट रही थी, तभी उनके पिताजी ने ये देख लिया और तुरंत किताब को छीनकर खिड़की से बाहर फेंक दिया, क्योंकि उस समय शिक्षा का हक केवल उच्च जाति के पुरुषों को ही था। दलित और महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करना पाप था। थोड़ी देर में माता सावित्रीबाई उस किताब को चुपचाप वापस ले आए और उस दिन उन्होंने निश्चय किया कि वह एक न एक दिन पढ़ना जरूर सीखेगी। और यह सपना पूरा हुआ ज्योतिबा फुले से शादी करने के बाद।
मदर इंडिया सावित्रीबाई फुले एक बहुजन परिवार से थी। जब ज्योतिबा फुले ने उनसे शादी की तो ऊंची जाति के लोगों ने विवाह संस्कार के समय उनका अपमान किया। तब ज्योतिबा फुले ने दलित वर्ग को गरिमा दिलाने का प्रण लिया। वो मानते थे कि दलित और महिलाओं की आत्मनिर्भरता शोषण से मुक्ति और विकास के लिए सबसे जरूरी है। शिक्षा और इसकी शुरुआत उन्होंने सावित्रीबाई फुले को शिक्षित करने से की। ज्योतिबा फुले जी को खाना देने जब सावित्रीबाई खेत में आती थी, उस दौरान वे सावित्रीबाई को पढ़ाते थे, लेकिन इसकी भनक उनके पिता को लग गई और उन्होंने रूढ़िवादिता और समाज के डर से ज्योतिबा को घर से निकाल दिया। फिर भी ज्योतिबा ने सावित्रीबाई को पढ़ाना जारी रखा और उनका दाखिला एक प्रशिक्षण विद्यालय में कराया। समाज द्वारा इसका बहुत विरोध होने के बावजूद सावित्रीबाई ने अपना अध्ययन पूरा किया। अध्ययन पूरा करने के बाद सावित्रीबाई ने सोचा कि प्राप्त शिक्षा का उपयोग अन्य महिलाओं को भी शिक्षित करने में किया जाना चाहिए, लेकिन यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि उस समय समाज लड़कियों को पढ़ाने के खिलाफ था। विशेष साभार बहुजन समाज और उसकी राजनीति, मेरे संघर्ष में जीवन एवं बहुजन समाज का मूवमेंट, दलित दस्तक, लेखक विकिपीडिया, समय बुधा, फॉरवर्ड प्रेस, BBC न्यूज। शोषित समाज को जागृत करने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। बहुजनों के इस अप्रतिम योद्धा को नमन। ऐसे महामानव जन्मजात क्रांतिकारी को, एक क्रांतिकारी को मेरा नीला सलाम। कोटि कोटि नमन करता हूं मैं अमित गौतम, जनपद रमाबाई नगर, कानपुर। साथियों, हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारे पूर्वजों का संघर्ष और बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें उनके बताए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। साथियों, आज हमें अगर कहीं भी खड़े होकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की आजादी है, समानता का अधिकार है, तो ये सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संघर्षों से मुमकिन हो सका है। भारतवर्ष का जनमानस सदैव बाबा साहेब डॉ भीमराव अम्बेडकर जी का कृतज्ञ रहेगा। सामाजिक न्याय के पुरोधा तेजस्वी क्रांतिकारी शख्सियत परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। जिसने देश को दी नई दिशा, जिसने आपको नया जीवन दिया, वह है आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान। सच अक्सर कड़वा लगता है, इसीलिए सच बोलने वाले भी अप्रिय लगते हैं। सच बोलने वालों को इतिहास के पन्नों में दबाने का प्रयास किया जाता है, पर सच बोलने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि वह खुद पहचान कराता है और घोर अंधेरे में भी चमकते तारे की तरह दमको देता है। सच बोलने वाले से लोग भले ही घृणा करें, पर उसके तेज के सामने झुकना ही पड़ता है। इतिहास के पन्नों पर जमी धूल के नीचे ऐसे ही बहुजन महापुरुषों का गौरवशाली इतिहास दबा है। मां काशीराम साहब जी ने एक एक बहुजन नायक को बहुजन से परिचय कराकर बहुजन समाज के लिए किए गए कार्य से अवगत कराया। सन 1980 से पहले भारत के बहुजन नायक भारत के बहुजन की पहुंच से दूर थे। इसके हमें निश्चय ही मान्यवर काशीराम साहब जी का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिन्होंने इतिहास की क्लब में दफन किए गए बहुजन नायक नायिकाओं के व्यक्तित्व को सामने लाकर समाज में प्रेरणा स्रोत जगाया। इसका पूरा श्रेय मां काशीराम साहब जी को ही जाता है कि उन्होंने जन जन तक गुमनाम बहुजन नायकों को पहुंचाया। मां काशीराम साहब के बारे में जानकर मुझे भी लगा कि गुमनाम बहुजन नायकों के बारे में लिखा जाए। ऐ मेरे बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोगों, जब तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ तो कुछ समय, ज्ञान, पैसा, हुनर उस समाज को देना जिस समाज से तुम आए हो। साथियों, एक बात याद रखना, आज करोड़ों लोग जो बाबा साहेब जी, मां रमाई के संघर्षों की बदौलत कमाई गई रोटी को मुफ्त में बड़े चाव और मजे से खा रहे हैं, ऐसे लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं है जो उन्हें ताकत, पैसा, इज्जत, मान सम्मान मिला है वो उनकी बुद्धि और होशियारी का नहीं है, बाबा साहेब जी के संघर्षों की बदौलत है। साथियों, आंधियां हसरत से अपना सर पटकती रहीं, बच गए वो पेड़ जिनमें हुनर लचकने का था। तमन्ना सच्ची है तो रास्ते मिल जाते हैं, तमन्ना झूठी है तो बहाने मिल जाते हैं। जिसकी जरूरत है रास्ते उसी को खोजने होंगे, निर्धनों का धन उनका अपना संगठन है। ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, अपने संगठन, अपने झंडे को मजबूत करो, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। साथियों, झुको नहीं, बिको नहीं, रुको नहीं, हौसला करो, तुम हुक्मरान बन सकते हो, फैसला करो, हुक्मरान बनो। सम्मानित साथियों, हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारे पूर्वजों का संघर्ष और बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें उनके बताए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। सभी अम्बेडकरवादी भाइयों बहनों को नमो बुद्धाय, सप्रेम जय भीम, सप्रेम जय भीम। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है, जिस समाज का इतिहास नहीं होता वह समाज कभी भी शासक नहीं बन पाता, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से ताकत बनती है, ताकत से शक्ति बनती है और शक्ति से शासक बनता है। इसलिए मैं अमित गौतम, जनपद रमाबाई नगर, कानपुर, आप लोगों को इतिहास के उन पन्नों से रूबरू कराने की कोशिश कर रहा हूं जिन पन्नों से बहुजन समाज का संबंध है, जो पन्ने गुमनामी के अंधेरों में खो गए और उन पन्नों पर धूल जम गई है। उन पन्नों से धूल हटाने की कोशिश कर रहा हूं। इस मुहिम में आप लोगों मेरा साथ दे सकते हैं।
पता नहीं क्यों बहुजन समाज के महापुरुषों के बारे कुछ भी लिखने या प्रकाशित करते समय भारतीय जातिवादी मीडिया की कलम से स्याही सूख जाती है। इतिहासकारों की बड़ी विडंबना ये रही है कि उन्होंने बहुजन नायकों के योगदान को इतिहास में जगह नहीं दी। इसका सबसे बड़ा कारण जातिगत भावना से ग्रस्त होना एक सबसे बड़ा कारण है। इसी तरह के तमाम ऐसे बहुजन नायक हैं जिनका योगदान कहीं दर्ज न हो पाने से वो इतिहास के पन्नों में गुम हो गए। उन तमाम बहुजन नायकों को मैं अमित गौतम, जनपद रमाबाई नगर, कानपुर कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय रविदास, जय कबीर, जय भीम, जय नारायण गुरु, जय ज्योतिबा फुले, जय सावित्रीबाई फुले, जय माता रमाबाई अंबेडकर, जय उदा देवी पासी, जय स्वामी अच्युतानंद हरिहर, जय झलकारी बाई कोरी, जय बाबा तिलका मांझी, जय बिरसा मुंडा, जय बाबा घासीदास, जय संत गाडगे बाबा, जय पेरियार रामास्वामी नायकर, जय छत्रपति शाहूजी महाराज, जय शिवाजी महाराज, जय मां काशीराम साहब, जय माता दीन भंगी, जय कर्पूरी ठाकुर, जय पेरियार ललई सिंह यादव, जय मंडल। जय हो उन सभी गुमनाम बहुजन महानायकों की जिन्होंने अपने संघर्षों से बहुजन समाज को एक नई पहचान दी, स्वाभिमान से जीना सिखाया। अमित गौतम, युवा सामाजिक कार्यकर्ता, बहुजन समाज, जनपद रमाबाई नगर, कानपुर। संपर्क सूत्र 9452963593। ऐसे ही और नई नई जानकारी के लिए चैनल तथागत गौतम भीम ज्ञान गंगा सागर के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें। अंधविश्वास मिटाओ भारत बचाओ के तहत चैनल पर जादू देखें और सीखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय ज्योतिबा राव फुले, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, मेरा भारत देश महान। चैनल तथागत गौतम भीम ज्ञान गंगा सागर के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं और सबसे पहले ज्ञानवर्धक वीडियो पाएं।